नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण का मतदान पूरा होते ही सोमवार की शाम एग्जिट पोल भी सामने आ गया। इसमें एक तरफ जहां भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है, वहीं कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। एग्जिट पोल ने सपा को जितवाने का दावा करने वाले स्वामी प्रसाद की भी टेंशन बढ़ा दी है। टाइम्स नाउ वीटो के एग्जिट पोल में स्वामी प्रसाद चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी 7 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। अब सबकी निगाहें 10 मार्च को आने वाले चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं। इस बीच सोमवार देर शाम उत्तर प्रदेश एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए। एग्जिट पोल के नतीजों में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनने के आसार जताए जा रहे हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी को साफ बहुमत के साथ सरकार बनाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं कई नेताओं की हार जीत का भी अनुमान लगाया जा रहा है। इन्हीं खास नेताओं में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक नाम है। सर्वे के हिसाब से स्वामी प्रसाद मौर्य को 31% से 35% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि सुरेंद्र कुमार कुशवाहा को 38% से 41% वोट मिलते दिख रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे यदि सच साबित होते हैं तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ अखिलेश यादव का बड़ा झटका है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा इस चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटों को समाजवादी पार्टी की ओर लाने और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर अखिलेश यादव की ताजपेशी कराने का था। ऐसे में अगर ये खुद अपना चुनाव हारते हैं तो ये सपा के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा। चुनाव के पहले भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के पहले पडरौना सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने फाजिलनगर से लड़ने का फैसला किया। यहाँ स्वामी की बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा से कड़ी टक्कर रही। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार खत्म होने वाले दिन स्वामी और कुशवाहा के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने इस मामले में स्वामी की बेटी संघमित्रा मौर्य के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। उधर स्वामी प्रसाद के बेटे अशोक मौर्य को भी मतदाताओं को प्रभावित करने के इरादे में क्षेत्र में रुपए बांटने के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। अशोक को जिले की सीमा से बाहर करके मतदान होने तक जिले में प्रवेश न करने की हिदायत दे दी गई थी। बाद में प्रशासन ने उनके खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया। फाजिलनगर सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच टक्कर होती आई है। पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी के गंगा सिंह कुशवाहा जीतते आ रहे हैं। यूपी के 403 विधानसभा सीटों में फाजिलनगर सीट का नंबर 332वां है। ये सीट देवरिया लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। देवरिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। फाजिलनगर उनमें से एक है। 2017 के चुनाव में फाजिलनगर सीट पर जीत का अंतर बढ़ गया था। तब बीजेपी के गंगा सिंह कुशवाहा ने सपा के विश्वनाथ को 41,922 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में गंगा सिंह को बसपा के कलामुद्दीन से कड़ी टक्कर मिली थी। उस वक्त जीत का अंतर 5,500 वोट से भी कम रहा। विश्वनाथ 2007 में फाजिलनगर सीट से सपा के टिकट पर विधायक बने थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 7 चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसके बाद सोमवार को एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए, जिसमें प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके साथ ही कई नेताओं के जीत हार को लेकर भी एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है और इस लिस्ट में शामिल है स्वामी प्रसाद मौर्य। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। यूपी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।